हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सूक्ष्म जीव और हम सूक्ष्म जीव वाले चैप्टर सेकंड में आपको कुछ बता दिए थे। आज एक टॉपिक है सूक्ष्म जीव और हम, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है तथा कुछ अन्य हानिकारक है तथा जीवों में रोग के कारक हैं। आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करें। इसके बारे में तो मैं पहले से ही बता दिया था कि जो सूक्ष्म जीव हैं हमारे लिए कुछ लाभदायक हैं और कुछ हानिकारक हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे लाभदायक हैं और कैसे हानिकारक हैं। टॉपिक है मित्रवत सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट का अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है तथा हानिकारक पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि तथा कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है। सही बात है। जैसे जो जीव मर जाते हैं, गाय भैंस ये सारे मर जाते हैं, तो ये किसकी वजह से सड़ जाते हैं ज़मीन में? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, सूक्ष्म जीवों की वजह से ही सड़ जाते हैं। और फिर जो इनमें नाइट्रोजन वगैरह जो भी ऑर्गेनिक होते हैं ये सब मिट्टी में मिल जाते हैं, जो हमारी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। दही एवं ब्रेड का बनाना। कक्षा 7 में आप पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। आपने अपनी माँ को गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों? दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो है प्रमुख होता है। जैसे गर्म दूध जो होता है उसमें थोड़ा सा दही मिला देते हैं तो वो खटाई मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है? दही बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा, ये हमेशा काम देगा। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध से दही को बनाने में सहायता करता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। बैक्टीरिया जो है पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होते हैं। सही बात है, पनीर में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और अचार हो गया। सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों? जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, इसी इडली एवं डोसा बनाए जाते हैं। ठीक है, इडली और डोसा जो बनते हैं वो चावल के आटे से बनते हैं। ये किनकी वजह से होता है? किण्वन, फर्मेंटेशन की क्रिया के फलस्वरूप होता है। तो ये किसके बदौलत होता है? सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव की वजह से होता है। ठीक है, फिर एक एक्टिविटी दी गई है। एक बर्तन में आधा किलोग्राम आटा तथा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल में मिलाइए। इसके बाद बोला है इसमें थोड़ी मात्रा ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं? क्या आपने गूंथे हुए मैदे को फूला हुआ पाया? ठीक है, देखते होंगे कि आटे को लगा देते हैं, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं और क्या करते हैं, उसमें गर्म पानी मिला देते हैं। फिर उसको देखते हैं कुछ टाइम बाद तो वो फूला फूला हो जाता है। ठीक है, क्या होता है कि ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर देता है। जो इसमें ईस्ट नामक पाया जाता है बैक्टीरिया, वो क्या करता है, उसमें श्वसन रिस्पायरेशन की क्रिया करके और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर देता है, जो गैस के बुलबुले के समान उसमें फैल जाता है पूरे आटे में और आटा जो है फूल जाता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जो बड़े उत्पादन में अल्कोहल हो गया, शराब, एसिटिक एसिड, इन सब का जो उपयोग किया जाता है, बनाया जाता है, वो सब किसकी बदौलत होता है? सूक्ष्म जीव का उपयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, एक एक्टिविटी दी गई है, क्रियाकलाप दिया गया है। 500 ml का बीकर लेकर इसमें 3/4 भाग तक जल भरिए। इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी घोलिए। इसमें आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए। इसे 4 से 5 घंटों के लिए उष्ण स्थान पर ढक कर रखिए। अब यह विलयन को सूंघकर देखिए। यह गंध अल्कोहल की है। ठीक है, वह अल्कोहल जैसे गंध आने लगती है उसमें से। वह गंध अल्कोहल की जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। ये तो मैं पहले से बता दिया हूँ।
क्या होता है, जो ऐसा बोलते हैं ना कि चावल खाने से ज़्यादा नींद आती है, वो क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, चावल जब पचता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज, और जब ग्लूकोज बनता है तो वह फर्मेंटेशन क्रिया करके क्या बना लेता है, एल्कोहल। और जानते हैं अल्कोहल या शराब पीने से नींद ज़्यादा आती है, तो एल्कोहल में जब परिवर्तित हो जाता है तो हमें ज़्यादा नींद लगने लगती है। फिर देखते हैं ये किंडबन जो है फर्मेंटेशन, इसकी खोज कौन किए थे? लुई पास्चर नामक एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1857 में किंडबन की खोज की थी। इस टर्म को जरूर याद रखिएगा, ये पेपर में जरूर आता है। अब आता है सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देता है। इस प्रकार के औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक का मतलब ये होता है कि रोगों से लड़ने की क्षमता। ठीक है, तो क्या होता है, जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर होता है वो एंटीबायोटिक की सुई देता है या पेनिसिलिन देता है। ये क्या करता है, जो रोग आप में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रोग देते हैं या बैक्टीरिया की वजह से जो रोग होता है आप में, तो ये जो सूक्ष्म जीव इसमें होते हैं वो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं, जिससे रोग खत्म हो जाता है। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रतिजैविक हैं। ठीक है, ये तीनों एंटीबायोटिक के नाम आप याद रखिएगा, कौन कौन से हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। इन तीनों को किससे बनाया जाता है? फंगी से या बैक्टीरिया से। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं तथा यह पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। ठीक है, तो ये पेनिसिलिन की खोज कौन किए थे? सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट थे जो पेनिसिलिन की खोज किए थे। ठीक है, पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्मजीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। जो पशु आहार आते हैं इस समय जानवरों को खिलाने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी प्रतिजैविकों को मिलाया जाता है, एंटीबायोटिक मिलाई जाती है, जिससे क्या हो कि जो जानवरों में रोग जो फैलते हैं सूक्ष्मजीवियों के कारण, वो उनको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, वैक्सीन या टीका। टीका का मतलब ये होता है कि अगर टीका लगा दिया जाए तो आपका इम्यून सिस्टम जो है, प्रतिरक्षा तंत्र जो है स्ट्रांग हो जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? रोगों से लड़ने की क्षमता। हमारे शरीर में अगर प्रतिरक्षा तंत्र ना हो, रोगों से लड़ने की क्षमता ना हो, तो हमें एक बीमारी नहीं बल्कि एक से कई ज़्यादा हजार बीमारी उत्पन्न हो जाती है। एड्स नामक रोग आप सुने होंगे। एड्स कोई विशेष रोग नहीं है। ये क्या हो, अगर किसी के शरीर में हो गया तो वो क्या करता है, उसकी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, अब वो जब उस इंसान का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो उसके पास रोगों से लड़ने की क्षमता बिल्कुल नहीं रह जाती। ठीक है, इसलिए उसको विभिन्न प्रकार के रोग होने लगते हैं। ठीक है, ये कोई विशेष प्रकार का रोग नहीं है एड्स, लेकिन ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को नष्ट कर देता है, जिससे उसे एक नहीं बल्कि हजार बीमारी होने लगती है। ठीक है, जिससे उसको बचने की कोई संभावना नहीं रहती है। इसमें क्या होता है, एक बीमारी का इलाज कराओगे, हजार बीमारी, कितने बीमारी की इलाज कराओगे? ठीक है, इसलिए उसकी बचने की संभावना नहीं रहती है। फिर अगला टॉपिक है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। जैसे अरहर का पौधा देखे होंगे। ठीक है, अरहर के पौधे जो उसके जमीन के अंदर जड़ होती है अरहर की, उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम। ये क्या करता है, जो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है
उसको डायरेक्टली ये फिक्सेशन कर देता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देता है और उसे नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे पौधे इसको ले लेते हैं। ठीक है, जैसे अमोनिया हो गया, इन सब में कर देता है, जिससे पौधे इसको ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको पढ़िएगा आप, जहाँ समझ में नहीं आएगा तो बताइए कमेंट करके। ठीक है, थैंक यू।